तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जैक बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन में है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? फिर से सुनिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में दिया है मैक्समिलियन रॉब्सपियर, ऑप्शन सी में दिया है लुई 16 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जॉर्ज डैंटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति का नेता नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? फिर से सुनिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी में दिया है सामंतवाद का अंत और ऑप्शन सी में दिया है साम्राज्यवाद का उदय। फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोकतंत्र का उदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतंत्र का उदय। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता है लोकतंत्र का उदय। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? फिर से सुनिएगा, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी में दिया है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी भारत में असहयोग आंदोलन का नेता था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? फिर से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एलन ऑक्टेवियन हुम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलन ऑक्टेवियन हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? फिर से सुनिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाजी जर्मनी का उदय, ऑप्शन बी में दिया है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जापान का पर्ल हार्बर में हमला या हार्बर पर हमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की थी। फिर से सुनिएगा, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वारका टैगोर, ऑप्शन बी में दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में दिया है दादा भाई
नौरोजी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जमशेद जी टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वारकानाथ टैगोर ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। फिर से सुनिएगा, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिचर्ड आर्कराइट। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है एडमंड कार्टराइट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सैमुअल स्टेलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स वाट, जो कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है, तो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। फिर से सुनिएगा, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत। ऑप्शन बी में दिया है चीन। ऑप्शन सी में दिया है फ्रांस। और ऑप्शन डी में दिया है यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में मुद्रण तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है गीत गोविंद की रचना किसने की थी। फिर से सुनिएगा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जयदेव ने। ऑप्शन बी में दिया है राजा राम मोहन राय ने। और ऑप्शन सी में दिया है शिवानी ने। और ऑप्शन डी में है विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। फिर से सुनिएगा, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉमनवेल्थ। ऑप्शन बी में दिया है यंग इंडिया। ऑप्शन सी में दिया है बंगाली। और ऑप्शन डी में दिया है बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यंग इंडिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। फिर से सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1942 में। ऑप्शन सी में दिया है 1943 में। ऑप्शन सी में दिया है 1944 में। और ऑप्शन डी दिया है 1945 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है, तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। फिर से सुनिएगा, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1951। ऑप्शन बी में दिया है 1973। ऑप्शन सी में दिया है 1993। और ऑप्शन डी में दिया है 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 13 में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में है किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। फिर से सुनिएगा, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है खादर मिट्टी।
ऑप्शन बी में दिया है बांगर मिट्टी, और ऑप्शन सी में दिया है लाल मिट्टी, और ऑप्शन डी में दिया है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगार। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सारा ऑप्शन दिख सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिएगा, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेगुर मृदा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बांगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेगुर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्या दिया है तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। फिर से सुनिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया है असम, ऑप्शन सी में दिया है गुजरात, ऑप्शन डी में दिया है मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है देखते हैं चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। फिर से सुनिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरदार सरोवर परियोजना से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाखड़ा नंगल परियोजना से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिहंद परियोजना से, और ऑप्शन डी में दिया है टिहरी परियोजना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर परियोजना से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में क्या है तो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में है जल किस प्रकार का संसाधन है। फिर से सुनिएगा, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कृत्रिम, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है नवीकरणीय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवीकरणीय। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। फिर से सुनिएगा, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इस्लाम, ऑप्शन बी में दिया है हिंदू, ऑप्शन सी में दिया है ईसाई, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्ध धर्म है श्रीलंका का राजकीय धर्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। यहाँ कितनी लिखा गया है, यहाँ कितनी होगा, कितनी प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 57, ऑप्शन बी में दिया 58, ऑप्शन सी में दिया 59, और ऑप्शन नंबर डी में है 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 59। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है।
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षा, ऑप्शन बी में दिया है रक्षा, ऑप्शन सी में दिया है कृषि और ऑप्शन नंबर डी में है स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्षा, जो कि केवल केंद्र के पास है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है विकेंद्रीकरण क्या है। फिर से सुनिएगा, विकेंद्रीकरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है। फिर से सुनिएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी में दिया है सांस्कृतिक और भाषाई अंतर और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऐतिहासिक कारण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भौगोलिक स्थिति। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में है एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है। फिर से सुनिएगा, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है शक्ति का केंद्रीकरण, ऑप्शन बी में दिया है शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी में दिया है व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, उपरोक्त सभी। तो क्या किया, शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी में दिया अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी में दिया अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी में दिया अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 15, जिसमें है कि जिसका उद्देश्य है कि लिंग समानता को बढ़ावा देना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है भारत किस प्रकार का राज्य है। फिर से सुनिएगा, भारत किस प्रकार का राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है धर्मनिरपेक्ष और संघीय, ऑप्शन सी में दिया है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजतंत्र और अधिनायकवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और संघीय भी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। तो फिर से सुनिएगा, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट
का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपाल, ऑप्शन बी में दिया है भारत, ऑप्शन सी में दिया है केन्या और ऑप्शन नंबर डी में दिया है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केन्या, यानी कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केन्या देश से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में है। क्वेश्चन नंबर 27 में है राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? फिर से सुनिएगा, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया है संसद और ऑप्शन डी में दिया है न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुनाव आयोग जो राजनीतिक दलों की मान्यता देता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? फिर से सुनिएगा, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है 2005, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2004, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2003 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 29 में है बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? फिर से सुनिएगा, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निकासी, ऑप्शन बी में दिया है ऋण, ऑप्शन सी में दिया है जमा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 30 में है। क्वेश्चन नंबर 30 में है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? फिर से सुनिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2005, ऑप्शन बी में दिया है 2006, ऑप्शन सी में दिया है 2007, ऑप्शन डी में दिया है 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो ये रहा 30 के 30 VVI क्वेश्चन। तो इसको बार बार पढ़िएगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। बहुत VVI क्वेश्चन है 10th बोर्ड 2026 के लिए। तो धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।